हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में देखने वाले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का सिलेबस AKTU का सिलेबस देखने वाले हैं। हम थर्ड ईयर के दोनों सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों का सिलेबस इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, सब हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना होता है आपको, और दूसरा होता है कंपाइलर डिज़ाइन, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। उसके बाद आते हैं दो डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 और डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2। और अब देखते हैं हम इलेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। देखिए, इलेक्टिव में आपको इलेक्टिव 1 में इतने सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, इनमें से किसी एक को पढ़ना होता है। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इलेक्टिव 1 में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है। यहाँ पे देखिए, डाटा एनालिटिक्स, वेब डिज़ाइनिंग, या फिर कंप्यूटर ग्राफिक, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 में। डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 में उसी प्रकार से डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2 में भी यहाँ पे आप देखिए, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है फिफ्थ सेमेस्टर में। यानी एक सब्जेक्ट यहाँ से और एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना होता है आपको, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे डिपार्टमेंट इलेक्टिव में। उसके बाद आ जाता है हमारा, आपको 3 लैब करने होते हैं। पहला होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके बाद होता है कंपाइलर डिज़ाइन और डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यानी 3 आपको लैब होते हैं। उसके बाद एक आता है नॉन क्रेडिट कोर्स, जो कि होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग। और इसके बाद एक इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी। यानी इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। ये भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है। उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट, तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट एक करना पड़ता है सभी सेमेस्टर में, तो एक प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है। यानी आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से कि 3 सभी कॉलेजों के लिए कंपलसरी होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंपाइलर डिज़ाइन, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। और 2 इलेक्टिव होते हैं, जो कि इलेक्टिव यहाँ से चूज होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। उसके बाद आ जाता है आपका नॉन क्रेडिट कोर्स। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन ट्रेडिशन, कल्चरल सोसाइटी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है फिफ्थ सेमेस्टर में। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सिक्स सेमेस्टर की, तो सिक्स सेमेस्टर में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क, ये तीनों सब्जेक्ट तो फिक्स होते हैं, सभी कॉलेज वालों के लिए पढ़ने होते हैं। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, जो कि कॉलेज वाले चूज करते हैं इसको। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में आपको बिग डेटा, इमेज प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, डाटा कंप्रेशन, इन चारों में से किसी एक को पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ओपन इलेक्टिव 1। ओपन इलेक्टिव 1 में आपको यहाँ से चूज होता है एक सब्जेक्ट, और या फिर डाटा एनालिटिक्स, वेब डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में से कोई एक सब्जेक्ट चूज होता है। उसके बाद आ जाता है आपका नॉन क्रेडिट। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, तो आपको सिक्स सेमेस्टर में ITCS पढ़ना होगा, और इसका वाइस वर्सा। और लैब की बात करें तो लैब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क का करना पड़ता है। तो ये सभी 6 सब्जेक्ट हो गए आपके सिक्स सेमेस्टर के। और हमने फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का दोनों देख लिया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।